हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, माने पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जा रहा है। तो आज का टॉपिक रहेगा जर्नल, और जर्नल के बाद डायरेक्ट बैलेंस शीट, बीच में लेजर नहीं बनाना है। माने जर्नल और बैलेंस शीट इसको कैसे बनाएंगे, इसको ज़रा बनाने आज सिखा देंगे आप लोगों को, ठीक है। माने जर्नल और बैलेंस शीट, पार्टनर बिजनेस छोड़कर जा रहा है, जर्नल बनाएंगे और उसके बाद बैलेंस शीट। थोड़ा आखिरी तक देखिएगा, इसको एक रील की तरह नहीं देखना है, क्योंकि पढ़ाई है, थोड़ा सा इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है। तो देखिएगा आखिरी तक। तो जब एक पार्टनर रिटायर करता है तो उसको जब रिटायरमेंट बनाएंगे तो याद रखिएगा कि सबसे पहले हम लोग करेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट। किसका ट्रीटमेंट? गुडविल का। गुडविल के बाद अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस होगा उसका ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन जो करते हैं, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद टोटल करने के बाद जो पैसा निकलता है वो जो पार्टनर रिटायर करता है या तो उसको पेमेंट कर दिया जाता है या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इतना इसमें हमको करना है। पिछला 5-6 क्लास ले चुके हैं, सब डिटेल में पढ़ा चुके हैं। अगर आपको इसमें डाउट कुछ लगेगा तो उसको देखिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट बताते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जर्नल बनाने जानेंगे। जर्नल से डायरेक्ट बैलेंस शीट, बीच में लेजर नहीं होगा। तो कैसे बनाएंगे देख लीजिए ज़रा। चलिए देखिए क्वेश्चन। दुर्गा, रवि एंड मनोज आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 4:3:2। माने दुर्गा, रवि और मनोज 3 पार्टनर हैं। इन लोगों का रेशियो कितना है? 4:3:2 है। 4 3 7 2 9, माने 4/9 3/9 2/9 ऑन 31st March 2025 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म स्टूड एज अंडर। ये बैलेंस शीट है, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000, कैपिटल्स दुर्गा का 20,000, रवि का 8,000, मनोज का 17,000 रुपये। उसी प्रकार से बिल्डिंग एसेट साइड में 25,000 का है, स्टॉक हाँ कितना 10,000 का है, डेटर्स 20,000 का, फर्नीचर 5,000 का और कैश 10,000 है। अब पढ़ते हैं रवि रिटायर्ड। रवि रिटायर कर रहा है। 3 पार्टनर है, दुर्गा है, रवि और मनोज है। इसमें से रवि रिटायर कर रहा है ऑन द एबव डेट, इसी डेट को, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, इस टर्म्स पर, इस कंडीशन पर। नंबर 1, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 5,500। बिल्डिंग 5,500 से बढ़ रहा है तो उसके लिए क्या काम करेंगे? इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री होगा। इसको बिल्डिंग क्या करेंगे बताएंगे अभी हम, ठीक है। बिल्डिंग बढ़ रहा है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5%। बैड एंड डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन 5% करना है, ये सब एडजस्टमेंट है। गुडविल ऑफ द फर्म 9,000। फर्म गुडविल कितना है? 9,000 रुपया का है। एंड एडजस्टमेंट इन दिस रिस्पेक्ट टू बी मेड विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट नहीं खोलना, बिना गुडविल अकाउंट खोले हुए हमको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। तो जनरली 99% क्वेश्चन इसी टाइप से आता है। तो फर्म में गुडविल कितना? 9,000 है। यहां पर ये मेन चीज है गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट ही प्रॉब्लम होता है। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसा होता है उसको देखिएगा अभी फिलहाल। नंबर 4, 8,000 टू बी पेड। रवि रिटायर कर रहा है, उसको 8,000 इमीडिएटली उसी टाइम पेमेंट कर दिया जा रहा है, और जो बैलेंस बच रहा है ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एज लोन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% इंटरेस्ट वाला में लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो लोन अकाउंट ट्रांसफर करके छोड़ देंगे। मतलब रवि जा रहा है और रवि को उसी टाइम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 8,000 पेमेंट कर रहे हैं, और बाकी जो पैसा बच जा रहा है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 10% लोन में, मतलब उसको 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा। कुछ वर्किंग कर लेते हैं लोग, ठीक है। पहले देखिए वर्किंग नोट्स। पहले गुडविल का काम किया कीजिए, यहीं पर लोग फंसते हैं। तो वर्किंग नोट्स, फर्म से गुडविल, ये 9,000 गुडविल है। रवि जा रहा है, रवि का शेयर कहता हूं 9,000 का 3/9 अकॉर्डिंग टू रेशियो 3,000 रुपया। इस 3,000 रुपया को जो बच गया कौन? दुर्गा और मनोज। दुर्गा और मनोज मिलकर देगा। तो किस रेशियो में देगा? गेनिंग रेशियो में देगा। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहां पर केवल ओल्ड रेशियो दिया हुआ, न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है। अब निकालना है गेनिंग रेशियो। तब कैसे निकालेंगे? तो देखिए
कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, दुर्गा, रवि, मनोज, तीनों का रेशियो लिख लीजिए 4:3:2 लिख लिए। इसमें आउट कौन हो रहा है, जा कौन रहा है, रवि आउट जा रहा है। रवि जा रहा है तो रवि को कट कर दीजिए, तो दुर्गा का 4 और मनोज का 2, तो 4:2। तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, 4:2। इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर लीजिएगा तो 2:1 आ जाएगा। इसलिए देयरफॉर गेनिंग रेशियो ऑफ दुर्गा एंड मनोज 4:2 और 2:1, 2:1 कर लीजिए। अब ये गुडविल 3,000 रुपया है जो रवि को दिया जाएगा, दुर्गा और मनोज मिलकर देगा। तो दुर्गा कितना देगा, 3,000 का 2/3, 2:1, 2,000 रुपया। मनोज 3,000 का 1/3, मतलब 1,000 रुपया। ठीक है। इस क्वेश्चन में बिल्डिंग जो है 5,500 से बढ़ रहा है, अच्छी बात है। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है कितना, 5%। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट, बैड डेट्स का प्रोविजन कहां से निकालते हैं, कहां से निकालते हैं, डेटर से निकालते हैं। ये हम लोग 11 से पढ़ते आ रहे हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के क्रिएशन कहां से निकालते हैं हम लोग, डेटर से निकालते हैं। तो डेटर कितने का है, 20,000। तो ये 20,000 का 5%, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इस नोट को आप लोग उतार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, खत्म हो गया। बोलता है क्वेश्चन में जर्नल कीजिए एंड बैलेंस शीट बनाइए। जर्नल कीजिए, पास जर्नल एंड एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। तो जर्नल करना है, जर्नल के बाद डायरेक्ट इस बैलेंस शीट को न्यू फॉर्म में बना देना, नया बैलेंस शीट। जर्नल करते हैं, पहला काम बोले ना गुडविल करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, गुडविल क्या करेंगे। तो गुडविल के लिए क्या करेंगे, दुर्गास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रविस कैपिटल। रवि को 3,000 गुडविल दे रहा है, तो दुर्गा के नाम पर कितना जाएगा, 2,000 रुपया। मनोज के नाम पर कितना जाएगा, 1,000 रुपया। ये जर्नल कंप्लीट हो गया। ठीक है। बीइंग रवि शेयर ऑफ गुडविल डेबिटेड टू दुर्गा एंड मनोज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का हम एक स्पेशल क्लास लिए, उसको देख लीजिएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसको अच्छा से हम समझाएं। हो गया खत्म। क्वेश्चन होता है बिल्डिंग 5,500 बढ़ा। अब हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाएगा। बिल्डिंग 5,500 से बढ़ गया, बिल्डिंग जब बढ़ेगा तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,500 रुपया। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बस यही दो एडजस्टमेंट था। इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,000 रुपया टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,000 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट जोड़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए। देखिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में कितना 5,500 रुपया है, और डेबिट साइड में कितना 1,000 रुपया है। तो क्रेडिट 5,500 माइनस डेबिट 1,000, 4,500 अभी भी क्रेडिट बच रहा है, मतलब प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। जो क्या बोलेंगे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा आपको, 5,500 क्रेडिट में है और 1,000 डेबिट में। अगर समझ में नहीं आया तो एक हम वर्किंग कर दिए। देखिए फिर यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट शॉर्ट में, क्रेडिट साइड में कितना है 5,500 रुपया है, क्रेडिट में कितना है 5,500 रुपया। डी आर मतलब डेबिट साइड में कितना है 1,000 रुपया, डेबिट में कितना है 1,000 रुपया। तो क्रेडिट माइनस डेबिट 4,500 प्रॉफिट हो गया। इसको दुर्गा, रवि और मनोज, DRM, DRM मतलब दुर्गा, रवि एंड मनोज तीनों में ट्रांसफर कर दीजिए। 4,500, 4,500, 4,500 अकॉर्डिंग टू रेशियो 4/9। क्या होगा 4/9, 3/9 एंड 2/9। कितना 4,500 रुपया को यहाँ पर मिट गया, इसको हम कर देते हैं, नहीं तो डॉट पर कितना है 4,500 रुपया। तो 2,000, 1,500, 1,000। इस वर्किंग को, इसको आप लोग उतार लीजिए। उसको हम क्या करने वाले हैं, मिटाने वाले हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन के अकाउंट को क्लोज करना है, तो जो प्रॉफिट है उसको क्या करेंगे हम लोग, पार्टनर्स के कैपिटल को ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब उस वर्किंग को आप लोग जरूर से कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग यहीं पर फंस जाते हैं, क्वेश्चन आगे बनता ही नहीं है। तो चलिए मिटाते हैं इसको। अभी जनरली चल रहा है, जनरल फॉर्मेट बना के बनाइएगा। फॉर्मेट आता है ना, डेट पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। प्रॉफिट जब होगा तो जनरल लिखवाएं आप लोग क्या चीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
कितना है प्रॉफिट? 4,500 रुपया। ठीक है, 3 पार्टनर है, 2 दुर्गा है, दुर्गाज कैपिटल अकाउंट, तो इसको हम लोग कितना दिए हैं? 2,000 रुपया। दुर्गा के नाम पर कितना? 2,000 रुपया। दुर्गा के बाद कौन है? रवि है, 2 रवि, कैपिटल अकाउंट 1,500 रुपया, और 2 मनोज, कैपिटल अकाउंट कितना है इसमें? 1,000 रुपया हो गया। टोटल 4,500 रुपया। 2 2 4 1 4,500 रुपया। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ऑन REB मतलब रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब जो रवि जा रहा है बिजनेस छोड़कर, रवि के कितना पैसा निकलता है इसको वर्किंग करना पड़ेगा हमको। ठीक है, करने के बाद जो पैसा निकलेगा रवि को पेमेंट कर दिया। किसको? रवि को पेमेंट कर दिया जाएगा। पूरा नहीं हो रहा, 8,000 पेमेंट हो रहा है, बाकी उसके लॉन अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है। ये आपको एडजस्टमेंट नंबर 4 देख लीजिएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 4 क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखिए कहते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ, ये पे फिर वर्किंग बीच में करें, कैलकुलेशन ऑफ द, बीच में वर्किंग नहीं कीजिएगा, वर्किंग को अलग पेज में कीजिएगा। यह समझाने के लिए करें कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट पेबल टू रवि, पेबल टू रवि। ठीक है, अच्छी बात है। रवि जो अब बिजनेस छोड़कर जा रहा है, रवि अपना कैपिटल लेगा कितना? 18,000 रुपया। तो लिखिए बैलेंस ऑफ कैपिटल, बैलेंस ऑफ कैपिटल, ये आपको 18,000 लेगा। थोड़ा एक काम कर देते हैं, थोड़ा आप लोग लिखने में अच्छा लगेगा, और कोई बात नहीं है। दोनों कलर एक हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट पेबल टू रवि, पेबल टू रवि। रवि जा रहा है, रवि का कैपिटल कितना है? 18,000 रुपया। तो बैलेंस ऑफ कैपिटल, बैलेंस ऑफ कितना रुपया है? 1800 रुपया कैपिटल लेगा, बैलेंस कैपिटल लेगा। गुडविल 3,000 लेगा, तो इसमें ऐड कर देंगे गुडविल। रवि अपना हिस्से का गुडविल लेकर जाएगा, ऐड करेंगे गुडविल, ये 3,000 रुपये का। ठीक है, फिर ऐड करेंगे रवि का हिस्से का प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होता है रिवैल्यूएशन में? रवि का हिस्सा कितना है? 1,500 रुपया। 18 3 21 21 और 22,500, 22,500। ठीक है, उसमें से लेस करेंगे पेड इन कैश, कितना? 8,000। उसी टाइम लेस क्या करेंगे? पेड इन कैश, ये लास्ट एंट्री है। 8,000 उसी टाइम पेमेंट कर देगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, माइनस कर दीजिए। तो 500, 12 से 8 जाएगा 4 और 1, 14,500 ट्रांसफर टू रवीज लोन अकाउंट। ये 4,500 रुपया जो है वो ट्रांसफर टू रवीज लोन अकाउंट, ट्रांसफर टू रवीज, या हीज, जो बोली हीज या रवि, हीज लोन अकाउंट, हीज लोन अकाउंट। क्लियर है? तो जरा आप इसको नोट कर लीजिए। अब बताते हैं बैलेंस शीट। उसके बाद क्या बनाएंगे हम लोग? बैलेंस शीट बनाएंगे।
चलिए उसको आप मत देखिए, वो हम अपने लिए रखें याद के लिए। बैलेंस शीट ठीक है, ये हो गया। अब इसका एक एंट्री पास कर देते हैं, इसके ऊपर ही कर देते हैं। तो लिखिए यहां पर रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रवीज कैपिटल रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल पेमेंट इसको 22,500 रुपये निकलता है। टू करेंगे, क्वेश्चन में कैश दिया हुआ है देखिए बैलेंस शीट में, इसलिए टू कैश अकाउंट है तो बैंक कर देते हैं। 8,000 उसी टाइम पेमेंट कर दिया गया। और टू लिखेंगे रवीज लोन अकाउंट। बाकी जो पैसा बचा 14,000 कितना, 14,500 रुपया, तो इसको रवि के लोन अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। 14,500 है, हम 14,000 लिखने जाते हैं, 14,500। जनरल कंप्लीट इसका हो गया। ठीक है, बीइंग ₹8,000 paid in cash and balance transfer to his loan account। जर्नल कंप्लीट हो गया। अब बोलिए सर क्या बनाएंगे, अब बैलेंस शीट बनाएंगे। इसको आप लोग कल ही नोट, उधर का नोट कर लीजिए, ये इसको नोट कर लीजिए, कर लिए होंगे, नहीं है तो खैर उसको पीछे देख लीजिएगा आप लोग, फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, जो भी करना कर लीजिए। कुछ सेकंड हम इसी से रुक जाते हैं। ठीक है, क्या है, बीइंग 8,000 पेड इन कैश, 8,000 कैश पेमेंट कर दिया गया, एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो चलिए अब हम मिटा देते हैं। अब बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट। इसी बैलेंस शीट से नया रवि के जाने के बाद। तो अब कौन बच गया पार्टनर इसमें, दुर्गा और मनोज। कब रिटायर का, 31 मार्च 2025। बैलेंस शीट ऑफ रवि आउट, दुर्गा और कौन, मनोज इन, बचा हुआ है, कंटिन्यू है ना, मनोज। बैलेंस शीट ऑफ मनोज एज एट 31 मार्च 2025। डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाना है तो देख लीजिए। particulars amount rupees particulars amount and rupees। ठीक है, क्रेडिटर्स 15,000 कुछ नहीं किया गया है, क्रेडिटर्स को सेम आप उतार दीजिए। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट पुराना देखिए ऊपर में, पुराना वाला कितना क्रेडिटर्स है, 15,000 रुपया। उसके बाद रवीज लोन अकाउंट 14,500 रुपया, रवि जो था अब वो कैपिटल उसका खत्म हो जाएगा, अब बच जाएगा रवीज लोन अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, रवीज लोन अकाउंट 14,500 रुपया। ठीक है, चित्र हट जाते हैं। उसके बाद आते हैं, रवि हो गया,
अब आते हैं दुर्गा's कैपिटल, दुर्गा, इसमें एडजस्टमेंट कर लेंगे क्योंकि डायरेक्ट बैलेंस शीट है। दुर्गा कैपिटल, दुर्गा कैपिटल कितना पहले है 20,000 रुपया, लिख लीजिए 20,000। इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन वाला ऐड क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट कितना हुआ था इसको 2,000 रुपया, देख लीजिएगा प्रॉफिट कितना 2,000, ये हो गया 22,000। लेस करेंगे गुडविल, गुडविल किसको दिया था, गुडविल किसको दिया था, रवि को, कितना रुपया 2,000 रुपया। चलिए गुडविल लगता साफ नहीं लिखाया था, इसको हम साफ कर देते हैं, अब इससे साफ नहीं होगा गुडविल। तो इसका हो गया कैपिटल कितना 20,000 रुपया। रवि के दुर्गा हो गया, उसके बाद कौन है, उसके बाद एक और मनोज। मनोज का कैपिटल, मनोज चलिए यहाँ पर लिखता अच्छा से कैपिटल, ये कितना है 17,000 रुपया। इसमें ऐड कीजिए प्रॉफिट, मनोज का प्रॉफिट हिस्सा कितना है 1,500 रुपया, नहीं 1,000 रुपया, सॉरी 1,000 याद नहीं था, ठीक है 1,000, ये प्रॉफिट 1,000 कर देते हैं। यही सब मिस्टेक होता बैलेंस शीट नहीं मिलेगा, ठीक है 18,000। और इसने गुडविल दिया था किसको रवि को, कितना 1,000 रुपया, तो लेस करेंगे गुडविल। तो ये भी हो गया 17,000 रुपया। ठीक है, एक साइड जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे एसेट साइड। लायबिलिटी बन गया, तो 15,000 प्लस 14,500 प्लस 20,000 एंड प्लस कितना 17,000, 66,500। टोटल कितना बैलेंस शीट का है 66,500 रुपया, 66,500। सेम बोथ साइड होना चाहिए। अब देखते हैं एडजस्टमेंट, आइए बिल्डिंग, यही क्वेश्चन है, बिल्डिंग कितना है 25,000, तो यहाँ लिखते हैं बिल्डिंग कितना है 25,000। बिल्डिंग 5,500 एप्रिशिएट किया था, मतलब बढ़ गया था, एडजस्टमेंट में दिया हुआ, इसको ऐड कर देंगे। बिल्डिंग कितना बड़ा था, रिवैल्यूएशन में ऐड करेंगे, APPR माने एप्रिशिएशन कितना हुआ था 5,500, तो हो गया 30,500 रुपया बिल्डिंग। स्टॉक कुछ नहीं हुआ था, उसको सेम उतार देना है। स्टॉक पुराने में कितना 10,000 है, अभी भी इसको हम 10,000 लिख ही देते हैं, 10,000 रुपया। डेटर्स 20,000 है, डेटर्स 20,000 है, इसमें से 1,000 के थे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, घटा दीजिए, लेस क्या करेंगे प्रोविजन, PRO प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना 1,000 रुपया, ये बन जाएगा 19,000 रुपया। फर्नीचर 5, सॉरी कितना देख लेते हैं एक मिनट, फर्नीचर कितना है 5,000, तो 5 ही लिख देना है। कैश थोड़ा याद रखिए, याद कीजिए, रखिए क्या रखिए, कैश कितना 10,000 रुपया का है। रवि रिटायर किया था, रवि रिटायर, उसको उसी टाइम कितना पेमेंट किया गया था 8,000, तो कैश को लेस कर देंगे 8,000 से, लेस करेंगे पेड टू रवि, 8,000 रुपया रवि को पेमेंट कर दिया गया था, लेस करेंगे तो कैश घट जाएगा, पेड टू रवि, 8,000 रवि को पेमेंट कर दिया गया था, कैश बच जाएगा 2,000 रुपया। अब इसको ऐड करके देखते हैं, बोथ साइड इक्वल होना चाहिए, नहीं होगा तो गलत है, देखते हैं।
पहले 30,500 प्लस कितना हो गया 10,000 एंड प्लस 19,000 एंड प्लस 5,000 एंड प्लस 2,000। ठीक आ गया 66,500। ठीक है 66,500 रुपया। तो दोनों साइड जो होता है टोटल एक आना चाहिए, एक आ गया तो हम लोग को ठीक क्या हुआ, सही बनाए क्वेश्चन। तो जर्नल बताएं, जर्नल के बाद डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाए। ठीक है डायरेक्ट बैलेंस शीट। तो इसको ध्यान से देखिए और समझिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तो इसको कुछ देर आपको छोड़े जाते हैं ताकि इसको अच्छे उतार लीजिए, क्वेश्चन को ठीक से यहाँ उतार लीजिएगा, बनाइए, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जर्नल से डायरेक्ट बैलेंस शीट। ठीक है अब नेक्स्ट क्लास मिलेंगे हम लोग। ठीक देखिए कुछ देर तक इसको।